मंडाओ हमारी गाना बनना चाहिए, आपस में मोहब्बत होनी चाहिए। उधर से निकले काम वहाँ भी कर रहे तो अब उसको यहाँ जोड़ होता है, बुध को वहाँ जोड़ो रहा, अच्छा बुध को यहाँ बुध को वहाँ, बुध को वहाँ जोड़ो रहा। हाँ ये थोड़ा दिक्कत का काम हो गया ना। और जब पहले ही होता, वो जो आदमी वहाँ लग रहे हैं वही आदमी यहाँ थे पहले, यही रोटियां कमे थे, अच्छा पहले जो लोग यहाँ थे वो वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, ये फिर क्या नहीं हुआ। तो वो मुखालफत करते हैं क्या? मुखालफत नहीं करते, करे दीन का काम। मुखालफत ये है कि वो फला लाल ऐसे हैं, वो उन्होंने ऐसी बात करी, उन्होंने ऐसी बात, अल्लाह के दीन के रसूल के बारे में नहीं चल रहे, जो अल्लाह के रसूल बता के। जब तक हमारे अमल सही नहीं होंगे, जब तक हाकिम भी सही नहीं होंगे, हकीम से बात आपकी बिल्कुल दूर से, तो हमारे नबी ने फरमाया। तो हम ये समझते नहीं, पहले अल्लाह हमारी मदद कर दे फिर हम काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? अल्लाह का थोड़ा आवाज़ से बोलते रहिए ना। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हमने दरअसल इस्लाम के बारे में बात करते हैं सिर्फ, जैसे लोग न्यूज़ वाले बात करते हैं, न्यूज़ वाली बात नहीं करते हैं, यानी कि हमारा ताल्लुक दुनिया से नहीं है, दुनिया की हम बात ही नहीं करते हैं, तो हम मुसलमानों से इस्लाम के बारे में बात करते हैं। इजाज़त से बात कर लें। इस्लाम के बारे में तो ये है जी, अपना अल्लाह करो और नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमीर अहमद है। अमीर अहमद, अच्छा माशाल्लाह। अच्छा आप सबसे पहले कलमा सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बढ़िया माशाल्लाह। चाचा अच्छा इसका मायना क्या है? मैंने नहीं ये बात, मायना मालूम ना? कोई बात नहीं, आज इंशाल्लाह मालूम हो पढ़ा जाएगा। लिखा नहीं मैं जी पढ़ा लिखा नहीं मैं। आप पढ़ा देंगे आपको भी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये तो कलमे के लफ्ज़ हो गए, और जो इसका मायना है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है, अल्लाह के बंदे और रसूल है। रसूल। बस हो गया ना। अब मुझे थोड़ा सुनाइए आप। नहीं वह मेरे अल्लाह पास के नहीं, सिवा कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं। जी माशाल्लाह, तो ये याद होगा ना। वो जो यार मगर घबरा जा हम। नहीं घबराना नहीं आज हम इसीलिए, ताकि मुसलमानों को कुछ किसी हद तक घबराहट दूर हो, उसको ही दूर करने के लिए माशाल्लाह हम घबराते तो नहीं, मतलब भाई जबान तो मुनवा घबरा में के मतलब करने का भाई ये बात हो रही है, ये हालात गवर्नमेंट के सरकार के चल रही हैं, भाई सरकार बढ़िया भी है घटिया भी है, दोनों में काम हो रही है। अच्छा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे अमल होंगे वैसे तुम्हारे हाकिम होंगे। ठीक फरमाया, ठीक फरमाया, सही कह दिया ना। अब आप ये समझ लीजिए, हम खुद अपना जायज़ा लगा और हमारे अमाल बेहतर हैं या बुरे? बुरे ही हो रहे जी, हालात सही नहीं है हमारे, अमाल हमारे सही नहीं है। फिर हाकिम से क्या शिकायत करनी? ठीक, आप शिकायत तो करनी पड़ेगी ना, उलमाए दीन से कर रहे शिकायत। नबी ने ये बात फरमाई है, शर्माए उलमाए दीन से शिकायत हो रही है। उलमाए दीन जो है सो रहा है पड़ा हुआ, उलमाए दीन जगह है भाई। अब हम कहाँ तो सब्र करें, सब्र तो हमारा निमट गया, जो हमारे पास मुसीबत आ रही, हमारे पे अजाब आ रहे, हमें बताना चाहिए, सामने आना चाहिए। हम यहाँ मस्जिद है करिए सामने, यहाँ मस्जिद पे सामने खड़े बीड़ी सिगरेट पी रहे, गुरुद्वारे में पी सके कोई आदमी? नहीं अच्छी बात नहीं। तो अब हम समझा रहे नहीं समझ रहे। हम उलमाए दीन का फ़र्ज़ है, उनकी जो जमात आती है उनको कहना चाहिए कि भाई देखो बीड़िया तुम गलत पी रहे हो, और पी रहे तो पियो, कहीं जाके बाहर पियो, एक कोने में बैठ के पियो। ये थोड़ी सी बात है, अगर ये इस बात को इस्लाम को समझ जा तो इंशाअल्लाह हम तो जितनी चीज़ें रखे, हमें तो किसी की मदद नहीं मिलेगी, मदद हमारी अल्लाह ही करेगा। तो जब तक हमारे अमल सही नहीं होंगे, जब तक हाकिम भी सही नहीं होंगे, हकीम से बात आपकी बिल्कुल दूर से, तो हमारे नबी ने फरमाया। तो हम ये समझते नहीं, पहले अल्लाह हमारी मदद कर दे फिर हम काम करेंगे। अभी हमें इसका मतलब ऐसा लगता है मुझे, यानी कि पहले बंदा पास हो जाए दूसरी क्लास में, तीसरी चौथी में, और उसके बाद हम इम्तिहान देंगे। जी ऐसा होता है? पास तो करना ही पड़ेगा। नहीं ये कह रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि पहले हम ना पास हो जाएं बाद में इम्तिहान देंगे। पहले पास होना चाहिए, लेकिन पहले इम्तिहान देना होगा, पहले इम्तिहान देना पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ कुर्बानी देनी होगी, तो सबसे पहले अपने नफ्स की कुर्बानी देनी होगी। हाँ नफ्स की कुर्बानी दो, अपने अल्लाह की राह में लगो और उसके हकूक़ पर चलो, इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी है। अब हम पीछे हटे जा रहे, हमारे उलमाए दीन ही पीछे हट रहे, वो भी नहीं हमें समझा रहे, और हम समझ भी रहे, समझा भी रहे, हम समझ भी नहीं रहे, कुछ समझ नहीं रहे। हमारे तो बहुत बुरे कर्म हो रहे जी, इस टाइम हालात हमारे बड़े ख़राब हैं। गवर्नमेंट के बारे में पूछो कुछ इनसे लोगों से, और सरकार के बारे में। तो ये समझ रहे कि हमारे जो मुसलमान भाई, उनके अगर आमाल सही हो जाए
तो इंशाल्लाह हाकिम भी ऑटोमेटिक से हो जाएंगे। आराम तो सही हो जाएंगे हमारे उलमाए दीन के। अगर कोशिश करें सड़कों पर में, ये हमारे जितने भी 2 फिरके बना दिए जमात की। जमात के 2 फिरके हो गए तो उससे तो फ़ायदा होगा। कहाँ फ़ायदा हो गया, किस तरह हो गया भाई? एक तो जमात तबलीग की जमात ये है कि तबलीग की जमात, वहाँ भी अल्लाह की बात हो रही, वहाँ भी 2 फिरके क्यों बना दिए? मरकज़ ये किया है, एक मरकज़ अगर और बना दिया तो फ़ायदा नहीं हुआ। क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं। नहीं 1 से 2 हो गए। 1 से 2 तो हो गए, मगर बात तो अलग अलग हो रही। तन तो हो गया वहाँ से, यहाँ से पक के गया, यहाँ से खा के गया, बन के गया, और वहाँ जाके वो उनकी बुराइयाँ कर रहा। 2 फिरके बना दिए। एक उलमा क्या नाम है उनका, लाल साहब हैं, एक और कोई हैं दिल्ली के नियामुद्दीन के, उनमें जो आपस में झगड़े हैं, वो पीस दिया दीन इस्लाम को। तो हमने ये सुना है जहाँ एक मकान होता है या एक औलाद 2 हो जाती है तो बाप को बड़ा फ़ायदा होता है। फ़ायदा तो होता है, वो औलाद छुड़ी है, वो औलाद छुड़ी तो अल्लाह का घर है, अल्लाह के एक नबी का बताया हुआ रास्ता है, उसमें चलना चाहिए हमें। ये जहाँ भी एक मरकज़ में काम होता था, मरकज़ में काम होता था, यहाँ से मरकज़ में काम हो रहा है, वो दीन की बात हो रही है। वहाँ क्या कर रहे हैं हमें? वहाँ भी दीन की बात वहाँ भी हो रही है, वहाँ भी दीन की बात हो रही है। उधर फिरका क्यों बना दिया? फिरका नहीं बनाना चाहिए। फिरका बना रखा ना उन्होंने। जी जी। वहाँ खूब पुलावा दर्जे कौरमे सब चला रहे। जुमे जितवा वो होता है समा जुमेरात, जी जी। अब यहाँ भी कर रहे। यहाँ वहाँ का कहाँ आदमी कहाँ जाएंगे? पैदा कहाँ से होगा? वो जो वहाँ से आदमी इकट्ठे होते, बड़े बड़े उलमाए दीन में से बड़े बड़ी बातें होती, और वो यहाँ भी कर रहे, इस काम को अंजाम दे रहे। क्या है वो? चटकारे चल रहे, चटकारे, पैसा आ रहा, कहाँ से आ रहा? पुलाव चल रही वहाँ। नहीं, जो बंदा काम करता है कहीं भी, बंदे को भूख तो लगती, खाएगा तो है ही वो। खाएगा तो मतलब उसके तरीके से तो खिलाओ उसको। अगर खिलाना ही तो जरूरी है जुमेरात को करना, भाई जुमेरात को ही करना। कीड़ बांध दी। अच्छा, यानी कि यहाँ भी जुमेरात को होने लगा। कौन सी मस्जिद में? ये असाल में जी। अच्छा, शाह अताउल्लाह यहीं बाजू में है ना? जी हाँ। और जामा मस्जिद के अंदर भी होता है, दोनों जुमेरात को होता है जी। तो कुछ लोग उधर जुड़ जाएंगे, कुछ उधर जुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा? जुड़ तो रहे भाई, जो पहले काम पूरा है वहाँ का, मेरे का बुलावा है, तो आप यहाँ क्यों कर रहे हैं? आप और कोई दिन रख लो। अच्छा, दिन दूसरा रख ले, दूसरा रख लो, उसका फ़ायदा होगा। उसका फ़ायदा होगा। दिन की तो बात बतानी है आपको, उसी दिन थोड़ी डेट रखनी है आपको। तो यानी कि आपकी नज़रों में वो फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हो रहा। इससे 2 फिरके बन रहे, 2 फिरके हो रहे दीन के। अच्छा, 2 मतलब तबलीग जमात 2 कर दी, 2 कर दी, ये नुकसान हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 10 जमात इधर से निकलेगी, 10 उधर से निकलेंगी। ये वो निकलेगी तो 10 उधर से निकलेगी। जब यहाँ ओड है इसका सबसे पहले तो ओड यही है। वो वहाँ से तो यहाँ कहाँ की वो गवर्नमेंट क्या समझ रही है इस बात को? गवर्नमेंट सरकार को देखो जी। जब आप उसमें इत्तेफाक नहीं तुम्हारे में, आप उसमें इत्तेफाक नहीं, तुम्हारे क्या कर लेंगे हम? हाँ, इत्तेफाक तो होना चाहिए, इत्तेफाक नहीं है, इत्तेफाक होना चाहिए। जब 2-10 अब वो मेरी की दुकान बढ़िया चले, उसकी दुकान बढ़िया चले, उसका नाम हो, ये फिरका बन गया। काम तो चाहे 10 जगह हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, दीन का काम हो, इत्तेफाक होना चाहिए। इत्तेफाक नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, ये हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो अल्लाह के हाथ में है जी, मेरे के हाथ में है। मतलब है ये होना है। नहीं, जैसे आप तो मरकज़ के सामने बैठे हैं, कुछ ऐसा इधर से देखते हैं आप? हाँ, देखते हैं, जाते हैं मरकज़ में, यहाँ जमात आती है, वहाँ तो बल्कि 2 जमात में यहाँ भी सब है। तो ये भड़काते हैं दूसरों के खिलाफ? नहीं, कुछ नहीं, यहाँ तो बड़ी प्यार मोहब्बत से बात हो, कलमे की बात हो, वहाँ भी कलमे की बात हो। मगर वो क्या वजह है, मतलब क्यों ऐतराज दूसरा फिरका क्यों बना रहा हो? वो फिरका क्यों बना रहा दूसरा फिरका क्यों बन रहा हो? हमारी फिरका ना बनना चाहिए, आपस में मोहब्बत होनी चाहिए। उधर से निकले काम वहाँ भी कर रहे, तो अब बुध को यहाँ जोड़ होता है, बुध को वहाँ जोड़ हो रहा। अच्छा, बुध को यहाँ, बुध को वहाँ जोड़ हो रहा। हाँ, ये थोड़ा दिक्कत का काम हो गया ना। और पहले ही होता, वो जो आदमी वहाँ लग रहे हैं, वो आदमी यहाँ थे पहले, यही रोटियाँ कमे थे। अच्छा, पहले जो लोग यहाँ थे वो वहाँ चले गए, ये फिरका नहीं हुआ। तो वो मुखालफत करते हैं? मुखालफत नहीं करते, करे दीन का काम। मुखालफत ये है कि वो फला लाल ऐसे हैं, वो उन्होंने ऐसी बात करी, उन्होंने ऐसी बात। अल्लाह के दीन के रसूल के बारे में नहीं चल रहे, जो अल्लाह के रसूल बता के, ये नुकसान हो जाएगा। अब कर तो रहे, वो भी वहाँ भी बात यही कर रहे हैं, वहाँ भी यही बात, लेकिन मोहब्बत से तो नहीं हो रही। ये इत्तफाकी तो है, ये तो हमारे वहाँ मुसीबत आ रही। ये हमारे पास आप जो बैठे तुम कह रहे कि बादशाह हमारे पास पूरे करेंगे, बादशाह मिलेगा हमें, वो जो है। ये और बढ़ गई बात, और बढ़ गई। यानी कि पहले एक जमात थी जी, अब 2 जमात, 2 हो गई,
तो गवर्नमेंट की निगम आ रही, हम बजाय फ़ायदे का नुकसान हो गया। नुकसान हो रहा। ये बहुत बड़े गम की बात है। ये खुशी है कि दो जमातें हो गई अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है, दो जहाँ काम होने लगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपस की नाइत्तफ़ाक़ी बड़ा नुकसान देगी। इसलिए हम लोगों को चाहिए कम इत्तफ़ाक़ के साथ, मोहब्बत अदब एहतराम के साथ में अपने काम को अंजाम देते रहे। हो सके आपकी बरकत से, आपकी मेहनत की वजह से कुछ लोग ऐसे हिदायत पे आ जाएँ जिन्हें कुछ लोग हिदायत देखना भी नहीं चाहते हैं। क्यों? अल्लाह चाहे जिसको हिदायत दे। हिदायत बेशक उसकी रहमत है जी, उसको दिन मिनटों में देता है वो तो है। और हमारे हालात ऐसे ही वही है, तुम्हारा कहना कि हमारे हालात बड़े ख़राब चलते हैं, हालात खराब हो। बहुत ख़राब चल रहे, बहुत मामला नहीं हो रहे हमारे सही। अच्छा, मुसलमानों को क्या पैगाम दोगे इस पर? मुसलमान का तो पैगाम ये है जी कि वो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बढ़िया मज़हब का है और सबसे पीछे है, सबसे पीछे। सबसे पीछे? हाँ, मुसलमान सबसे पीछे है, दीन में भी पीछे है, पढ़ाई में भी पीछे है। इस्लाम के और हमारे उलमाए दीन जितने भी हैं सो रहे पड़े हुए, जगा नहीं रहे हमें। अन्य वहाँ तो कहाँ मरने वाले हम नहीं मरने वाले। तो रात दिन बयान चलते रहे हैं, है रात दिन बयान चलते रहे हैं उलेमा के। चल तो रहे, मौलाना के बयान चल रहे, मगर वो उस पर एक तो गवर्नमेंट पाबंदी। अब देख लो क्या हुआ, उन्होंने मुसलमान करा। भाई कोई अपनी ज़बरदस्ती थोड़ी मुसलमान हुआ वो। अच्छा, जो मौलाना अब्दुल करीम सिद्दीकी को, हाँ उनकी बात कर रहे हैं क्या? जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने कोई ज़बरदस्ती हिंदू करा, हिंदू को मुसलमान ज़बरदस्ती बनाया। नहीं करते हैं। फिर तो मुसलमान जो मुसलमान है मुसलमान ही रहेगा, जो हिंदू है हिंदू रह रहा, और वो अपनी मर्जी से हो रहा तो उसमें बड़े क्या कर, उन्हें सज़ा दे दी। जब तो उनके पास तो गवर्नमेंट से परमिशन भी थी इस बात की। क्या की परमिशन हो, सज़ा क्यों मिली उन्हें? नहीं, उम्र कैद। पहले परमिशन थी उनके पास में, जी, अब रद्द किया या नहीं किया वो तुम जानते होंगे, लेकिन उनके पास परमिशन थी इस बात की क्या की परमिशन? कि जो हम जिसको हम दावत देंगे वो इस्लाम कबूल करता है, वो हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। हाँ, तो भी यही तो मैं कहना चाह रहा आपसे कि उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं किया, उन्हें सज़ा काहे की दी गई, उम्र कैद की बदला रहे, उम्र कैद हो गई। ये बड़े नुकसान की बात है कि इत्तेहाद देख लो हमारे क्या हो रहा है, ये इस बार जाओ क्या है, ये ईदगाह हैं, मस्जिद हैं, वक्फ बोर्ड की जगह हैं, बोर्ड की बात कर रहे हैं। ये सारा हमारा मामला ख़राब कर रखा। चलिए माशाल्लाह। हम तो आखिरी बात यही कहेंगे कि हम लोगों को इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर हम आपस में लड़े झगड़ेंगे तो यूँ समझें जो सामने वाला है वो है ना हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाएगा। इसलिए देश को मजबूत करने के लिए और घर बार को मजबूत करने के लिए, इस्लाम को मजबूत करने के लिए आपस में एकता के साथ, मोहब्बत के साथ, अदब व एहतराम से माशाल्लाह काम करते रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।